पहले तो आज अर्थ डे के लिए तो मैं शुभकामनाएं CGR को देता हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो यहाँ पे जो फाउंडेशन रखी है और अर्थ लीडरशिप के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी थी। और ऐसे सेंटर्स जो है वो होने चाहिए, वर्ल्ड में होने चाहिए। लेकिन ये शुरुआत हुई है, बाकी वर्ल्ड में भी कई जगहों में ऐसी अटेम्प्ट्स की गई हैं, ऐसी हैं जहाँ पर करते हैं। लेकिन यहाँ पे खासकर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात करें, मैं वेस्टर्न घाट्स के केसेस लड़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी और NGT में भी लड़ रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया को नेगलेक्ट करने से हमारे जो देश है उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के अनुसार जो है उसको जो है वो रखते नहीं है। ये तो एक ऐसी जगह है जिसमें कि कितने ऋषि मुनियों ने क्या क्या नहीं यहाँ पे हुआ, इतनी धरोहर है यहाँ पे। लेकिन इस धरोहर को खत्म करके ये जो हेरिटेज है, जो आप इतने लकी हैं कि यहाँ पे इस तरह से जब मैं जाता हूँ तमिलनाडु में, केरला में, यहाँ बेंगलोर, और पिछली बार मैं बेंगलोर था, वहाँ पे नेत्रावती को पवित्र नदी माना जाता है। नंबर 9 के ऊपर जाओ, नेत्रावती जो पवित्र नदियां हैं उसमें 9th में नेत्रावती। अब नेत्रावती को भी वहां पर डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या हो गया? ये तो बिल्कुल पागलपन है कि क्या आप नदी को ही का रुख मोड़ रहे हो। और किस लिए? क्योंकि आपने बेंगलोर में आपने बेंगलोरी लेक की तो हालत देख ली है। क्योंकि वो पानी जो है बेंगलोर को जाएगा, वो इसको जाएगा, वहां पर जाएगा। आप अपनी जगह में अगर हम पानी नहीं कर सकते, हम अपना जल जो है उसको सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो हमारा दूसरों का अब हमारा जो जल है वो दूसरे कैसे छीन के ले जाएंगे। तो अब जो है वो नेत्रावती, बेंगलोर में भी एजिटेशन चल रही हैं और जगहों में चल रही हैं। तो ये चीज़ें जो है ये अच्छा नहीं है। और इसके लिए यहाँ पे एक तो स्टडीज जो बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो है जब कोर्ट में केस करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि हमेशा विवाद में आ जाती है चीज़। वहाँ पे हमेशा ये कहते हैं जो लोग तो साइंटिस्ट हैं, सो कॉल्ड साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं, वो एक लॉबी अलग ही है। वो सिर्फ जो बड़े बड़े जो कारखाने जो चलते हैं उनके वो कंसल्टेंट्स होते हैं। और वो इवन सरकार के भी जो साइंटिस्ट जो वहाँ पे बैठ जाते हैं एक बार, पूरी रिटायरमेंट तक जो है उनका जो है उनको जो है एक ही तरफ जो चलते हैं। क्योंकि ऊपर जो नेता हैं, हमारे नेता को ही मालूम नहीं है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारे नेताओं को मालूम नहीं है, और ये उनका मैं दोष नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे भी जो है वो इतने सुरक्षित हैं, हमें तो ये हो गया, हम तो मेरे पास पैसा तो करोड़ों रुपए है। वो पैसे को आप क्या खाओगे? आप खाओगे उसको क्या? अगर आपके पास अनाज खाने को नहीं है, अगर आपके पास फल नहीं है, आपके पास वायु शुद्ध नहीं है, आपके पास जल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पैसा होते भी आप उस पैसे को क्या करोगे? तो हमारा जो मटेरियलिज्म जो है उसको हमें कम से कम करना होगा। हमें जो ये हम हर सोच में जब हमारी यही होगा कि हम इन्हें भी, आप टीवी पर भी वकील देखते हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो अभी सरकारों में भी कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, वो सारे के सारे प्रदूषण के केसेस वकील होते हैं इंडस्ट्री की तरफ से। और फिर वहां पर झूठ बोलने की कोशिश होती है। तो उनका वो कहते हैं हमारा तो धर्म ये है कि जो हमें इंडस्ट्री बताएगी हम आगे कोर्ट में बताएंगे। मैं कभी उनको हंसता हूँ, कहता हूँ उनको कि तुम्हारे अंदर भी कोई बात है कि नहीं है, यहाँ पे भी कोई चीज बैठी हुई है आपके, तो अगर वो है तो आप उसकी बात सुनो, अपनी आत्मा की बात सुनो पहले कि ये व्यक्ति जो ठीक कह रहा है ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। और फिर अपने क्लाइंट को एजुकेट भी करो कि भैया तुम जो है तुम पैसा तो खूब बना रहे हो, मैं तुम्हें बचा भी दूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इसका जो नुकसान है जो समाज को होगा वो कितना भयंकर होगा। इसी तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो भी झूठ बोलते हैं। साइंटिस्ट बहुत से मैंने देखा, वो साइंटिस्ट जो है वो कोर्ट में जो है वो जब आते हैं तो उनका कोर्ट में जब जजेस बड़े स्ट्रांग होते हैं तो जब वो ऐसे गिरते हैं वो बिल्कुल, क्योंकि दूसरा कोई अच्छे लोग जो हैं, जैसे यहाँ पे प्रोफेसर शिवाजी राव थे, उनके वो नहीं रहे। और कितने लोग हैं जो कि हमने ढूंढे, पूरी जैसे एक सर्च लाइट की तरह जो ढूंढने पड़े।
और फिर उसको उनको इकट्ठा किया, उनसे जब ओपिनियन दी और उससे वो सारा वातावरण बदल गया। और सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में जहाँ जहाँ पर भी मेरे मैटर्स हुए वो एक पिलर की तरह उन्होंने काम किया, एक पूरे स्तंभ बन गए। तो मेरा ये कहने का कि हमें, आप साइंटिस्ट हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते तो आप कौन करेगा? एक बेचारा गरीब व्यक्ति जिसका पानी छीन लिया आपने, आपकी उसकी नदी थी, उसने तो उसका क्या कसूर था?